जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे। आप जितने स्ट्रांग रहोगे लाइफ उतनी ही इजी लगेगी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो अमित अंक का है। चलिए आज के आश्चर्यजनक सत्संग संगत जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अंकल जी की जॉब ना मिलने की परेशानी दूर की। जब गुरुजी ने उनकी जिम्मेदारी ली अपने हाथों में, आपको बता दें सिर्फ अंकल जी ने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करा ही था, उसके बाद जो अंकल जी की लाइफ में टर्न आया वो सुन आप सब हैरान रह जाओगे। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। वह मेरी पत्नी अंजलि थी जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया पर दोस्तों के माध्यम से गुरु जी के बारे में सुना था। 2013 की शुरुआत में उसे पता चला कि उसके चचेरे भाई दिल्ली के किसी गुरु जी को जानते थे। वह बहुत उत्सुक थी क्योंकि उसने उनके चमत्कारों के बारे में सुना था। मैं एक वरिष्ठ बैंकर था और मेरी पहली धारणा सकारात्मक नहीं थी क्योंकि टीवी और मीडिया ने कई पंडितों और गुरुओं को धोखेबाज दिखाया था। इसके अलावा मैं बहुत अहंकारी था। मैंने सोचा जब मुझे भगवान की जरूरत होगी तो मैं मंदिर जाऊंगा। मैंने मार्च 1989 और दिसंबर 2013 के बीच भारत, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न स्थानों में एक अमेरिकी बैंक के लिए काम किया। सितंबर 2012 के अंत में मुझे एक वरिष्ठ पद के लिए दुबई जाना था। मैं अपने स्थानांतरण को लेकर इतना आसक्त था कि मैं अपने परिवार को पहले दुबई ले गया, इस उम्मीद में कि शीघ्र ही उनके साथ जुड़ जाऊंगा। मेरे तबादले को लेकर चर्चा चलती रही। हालांकि आंतरिक राजनीति के कारण दुबई में ट्रांसफर रोक दिया गया और स्थान बदलकर इस्तांबुल कर दिया। नए स्थान को स्वीकार करने में मेरा अहंकार आड़े आ गया। मैंने दिसंबर 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज लिया और अपने परिवार के साथ रहने के लिए दुबई चला गया। तुरंत नौकरी ढूंढने के बजाय मैंने अपनी पत्नी से दिल्ली में छुट्टियां बुक करने का अनुरोध किया। हालांकि वे शुरू में इसके खिलाफ थी, लेकिन मेरे दबाव के आगे वह झुक गई। मैंने उसे आश्वासन दिया कि नौकरी पाना बहुत कठिन है, मेरे पास बहुत अनुभव था और मेरा नेटवर्क अच्छा था। हालांकि अंजलि ने मुझसे दिल्ली के बाहरी इलाके में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का वादा किया। मैं निश्चय से सहमत हो गया। दिल्ली में रहते हुए अंजलि के चचेरे भाई ने हमें रात के खाने पर आमंत्रित किया। रात के खाने के दौरान हमें पता चला कि गुरुजी ने उनके ससुर श्री अशोक कुमार चावला को मल्टीपल माइलोमा से उबरने में कैसे मदद की, एक बीमारी जिसके कारण अस्थि मज्जा में कैंसर कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। मैंने विश्वास के एक वसीयतनामे को सुना लेकिन आसानी से इसे नजरअंदाज कर दिया। मेरा मानना है कि यह गुरुजी का हमें दूसरा संकेत था। सबसे पहले मेरी पत्नी के साथ कई विभिन्न चर्चाएं। मैं अपनी बेरोजगारी से परेशान था और मैंने भारत में कुछ जोशियों से संपर्क किया। एक ने मुझे एक श्री यंत्र दिया और कुछ निश्चित दिनों पर दूध और भोजन दान करने का निर्देश दिया। हालांकि मैं जनवरी में दुबई में श्री यंत्र नहीं ला सका। सीमा शुल्क विभाग ने सोचा कि मैं काला जादू करता हूँ। उन्होंने मेरे हनुमान और श्री माँ लक्ष्मी चालीसा के साथ साथ यंत्र भी जब्त कर लिया। यह एक अशुभ शुरुआत थी। दुबई में वापस आकर मैंने नौकरियों के लिए आवेदन किया। एक पुराने संपर्क के माध्यम से मुझे भारत के शीर्ष 4 प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक के साथ परामर्श का अवसर मिला। मैं ऑफर के लिए बेंगलुरु गया। मैंने फिर से दिल्ली जाने के बारे में सोचा और अपनी पत्नी के साथ मसूरी में एक छोटी सी मुलाकात की योजना बनाई। हालांकि जब मैं बेंगलुरु में था तब मेरे पिता पिताशय की सर्जरी के लिए दिल्ली में एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके पिताशय को निकालने के 2 प्रयास किए गए लेकिन सर्जरी सफल नहीं रही। मेरे दिल्ली पहुंचने के अगले दिन सर्जरी सफल रही। मैंने डॉक्टर मेरे दिल्ली आने का इंतजार कर रहे थे, मानो पीछे से मैं गुरुजी के आशीर्वाद का वाहक था। मसूरी की यात्रा रद्द कर दी गई। मैंने अपने माता पिता से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद गुरुजी ने मुझे अपने पिता की देखभाल करने और अपने माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर दिया। अब मुझे एहसास हुआ इस दौरान मुझे अपनी नौकरी की कोई चिंता नहीं थी। मैं अंजलि के मंदिर जाने के अनुरोध को नजरअंदाज करता रहा और कहा कि 25 साल तक काम करने के बाद मुझे एक ज़रूरी ब्रेक की ज़रूरत है। हर मार्च के अंत में दुबई लौट आए। मैंने फिर से नौकरियों की तलाश शुरू कर दी। मुझे एक भी रिटर्न कॉल या प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसमें लंबे समय से ज्ञात संयोगियों की कॉल भी शामिल थी। मैंने खुद को और अपनी पत्नी को यह सोचकर सांत्वना दी कि इतने कम समय में मेरे वरिष्ठता स्तर के अनुरूप नौकरी पाना मुश्किल था। गुरुजी की कृपा से मेरी पत्नी मेरा पूरा सहयोग करती रही। मैंने एक अन्य जोशी से सलाह ली थी और अब दूध और भोजन दान करने और दैनिक प्रार्थना करने के उनके उपायों को लागू किया।
अंत में मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने मामलों को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। हालांकि मैंने बार बार उनके मंदिर में जाने की अपेक्षा की थी। अप्रैल 2014 में महसूस किए बिना कि कुछ भी नया या विशेष हो रहा था, हमारी भक्ति में दिनचर्या में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। मेरी दैनिक प्रार्थनाएं पहले की तरह जारी रही, लेकिन बिना किसी भारी सुझाव के ओम नमः शिवाय के साथ मैं और मेरी पत्नी लगातार 40 दिनों तक दुबई के जेबेल अली गुरुद्वारा साहिब गए। हम 20 मिनट से 1 घंटे तक रुकेंगे और शब्द सुनेंगे। हम जोशीय सलाह के अनुरूप गुरुद्वारे में वितरण के लिए लंगर चाय लेंगे। इस बीच हमारी बेटी मुझसे नाराज थी। उन्होंने अपनी उस शिक्षा पूरी करने के लिए यूके जाने का फैसला किया था। दुबई में जिस घर में हम रह रहे थे वह उसके नाम पर था, और जब वह चली गई तो मई 2014 के आसपास हमने दिल्ली जाने के बारे में सोचा। हमने हैंडओवर प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए स्टेट एजेंट से संपर्क किया। किराएदारी अनुबंध अगस्त 2014 के मध्य में समाप्त होने वाला था। हम अनुबंध के अनुसार 2 महीने का नोटिस देना चाहते थे और 45 दिनों का किराया वापस करना चाहते थे। हमने सोचा कि यह इतना अच्छा होगा कि हम भारत में पूरा 1 साल बिता सकें। कम से कम जहां तक भोजन का सवाल है, एस्टेट एजेंट मददगार नहीं था और केवल आधे महीने का किराया वापस करना चाहता था। हमने अनुबंध समाप्त होने तक खुदाई करने और वहीं रहने का फैसला किया। मनुष्य प्रस्ताव करता है, भगवान अस्वीकार। गुरुजी की हमारे लिए कुछ और ही योजनाएं थी। हमने स्टेट एजेंट को अपना इरादा बता दिया था, लेकिन संभावित किराएदार अपार्टमेंट में आते रहे। 10 से संभावित किराएदार ने 7 मई 2014 को हमसे मुलाकात की। मैं घर पर था जबकि बाकी समय में बाहर था। अंजलि ने आगंतुक की देखभाल की और उसे अपार्टमेंट के चारों ओर दिखाया। अनौपचारिक बातचीत में उससे पता चला कि वह लंदन में हमारे पहले वाले घर के बहुत करीब रहता था। वह एक बैंकर भी था और हाल में संयुक्त अरब अमीरात में एक स्थानीय बैंक में चला गया था। अंजलि ने तुरंत मेरा परिचय कराया। हमने आधे घंटे तक मेरी स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनके बैंक में कुछ अफसर हैं। उन्होंने मेरी सीवी मांगा। मैंने उसे अगले दिन भेज दिया। अंजलि बहुत अधीर थी क्योंकि आगंतुक ने मेरा सीवी प्राप्त करने के बाद मुझे नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन शाम 5:30 बजे फोन की घंटी बजी। ये हमारा हालिया परिचय था। उसे भाई कहकर संबोधित करते हुए अंजलि ने उससे पूछा कि क्या वह संपत्ति किराए पर ले रहा है, जबकि उसने सोचा कि क्या वह चाहती है कि वह उसके पति की नौकरी दे या किराएदारी ले ले। 1 सप्ताह के भीतर गुरुजी की कृपा से मेरे हाथ में नौकरी आ गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक मैं कार्यालय में शामिल नहीं हो सका। मई के अंत में हम दिल्ली वापस चले गए, जबकि मेरे यूए वीजा का निपटारा हो रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे मंदिर ले जाने का मेरा वादा याद दिलाया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो पहला मौका मिलते ही उन्होंने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस दिन मंगलवार था और मंदिर बंद था। मैं एक तरह से खुश था। कुछ सप्ताह के बाद अपनी घरेलू सहायिका के साथ शुक्रवार को फिर से बड़े मंदिर गए। हमने अच्छे दर्शन किए। गुरुजी की समाधि के दर्शन करने का मौका मिला और मुख्य हॉल में समय बिताया। जब लंगर का समय होता था तो मैं 4 लोगों के साथ खाना खाने में असहज महसूस कर रहा था। मैंने प्रार्थना की कि मुझे अजनबियों के साथ खाना नहीं खाना पड़ेगा। जैसा कि पता चला, अंजलि और मैं खुद को कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जबकि हमारी घरेलू सहायिका संगत के लिए खाना खा रही थी। मुझे बहुत राहत मिली। मैंने भगवान जी और गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी के जन्मदिन के ठीक पहले में बड़े मंदिर जाने का एक और मौका मिला। मंदिर गैर सेवादारों के लिए बंद था और मैं कार के अंदर बैठा रहा, जबकि मेरी पत्नी और मेरी माँ अंदर गए। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए बुलाया, लेकिन चाहे यह मेरा अहंकार था या सिर्फ जिद, मैंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ और अंजलि ने दर्शन के साथ साथ लंगर और चाय प्रसाद भी खाया। मैं अगस्त में दुबई वापस आया। तब तक नियुक्ति की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी और कार्यालय में शामिल हो गया। 1 महीने बाद अंजलि मेरे साथ जुड़ गई। हमें पता चला कि गुरुजी के सत्संग शहर में होते थे और अंजलि भक्त राजीव और सीमा कपूर से जुड़ी थी, जो नवंबर 2014 में हमारे पहले सत्संग में शामिल होने के लिए हमें कार सेवा देने के लिए काफ़ी दयालु थे। सत्संग के प्रति मेरा प्रारंभिक प्रतिक्रिया ठीक थी। मैंने सत्संग शब्दों के माध्यम से गुरुजी के साथ एक रिश्ता विकसित करना शुरू किया। मुझे शब्दों को समझने में कठिनाई हुई, लेकिन चूंकि गुरुजी ने सिफारिश की थी कि उन्हें सुनने की जरूरत है, इनमें से कुछ शब्दों में व्याकरण के माध्यम से महान दृष्टाओं के काव्य संदेशों को विस्तार से बताया गया, जिससे मुझे उनके अर्थ समझने में मदद मिली। हरबंस सिंह और मनजीत सिंह लाल द्वारा प्रस्तुत शब्दों ने मेरे जीवन को बहुत आसान बना दिया। गुरुजी के साथ मेरे संबंध में चिंगारी 6 मार्च 2015 को आई, जिस दिन हमारे घर पर सत्संग था, जो होली का अवसर भी था। इस समय तक अंजलि, जो पहले एक शौकीन मांस खाने वाली थी, शाकाहारी बन गई थी और उसने मिलन समारोह में कभी कभार पीना छोड़ दिया। वह चाहती थी कि मैं उसका अनुकरण करूं, हालांकि मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने उससे कहा कि मैं मांस या एकल माल्ट खाना नहीं छोड़ूंगा। मैं गुरुजी को भी बहस में ले गया। मैंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को जीवन का आनंद लेने से नहीं रोका, जिसे मैं मानता हूँ। पार्टी करना, जिसमें शराब पीना और मांस खाना भी शामिल है। हालांकि मुझे संदेश एक साथ बाद भी मिला जब हम दिल्ली में थे। अप्रैल 2016 के रविवार को मुझे मेरे सह भाई, जो गुरु नानक जी के भक्त हैं और बड़े मंदिर में आगंतुक हैं, से केव मुर्गी मारे
नामक शब्द की एक वीडियो क्लिपिंग मिली। मैंने क्लिपिंग देखी और फिर तुरंत यूट्यूब पर वीडियो देखा। हालांकि मुझे नींद आ रही थी, लेकिन वीडियो ने मुझे बेचैन कर दिया। सोमवार सुबह उठते ही मैंने वीडियो डाउनलोड किया। मैं और मेरी मौसी शाम करीब 4 बजे बड़े मंदिर के लिए निकले। हमारे जाने से पहले मैंने कम से कम 5 बार ऑडियो सुना था और इसे अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ साझा किया था। मंदिर जाते समय मैंने फिर से शब्द सुना और 2 मिनट के भीतर मैंने अपनी पत्नी से वादा किया कि मैं शाकाहारी जीवन शैली अपनाऊंगा। मेरी पत्नी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने उसके चेहरे पर मुस्कान देखने से पहले कई बार मुझसे मेरे फैसले के बारे में पूछा। फिर उसने मुझसे शराब के बारे में सवाल किया। मैंने उससे कहा कि मेरा निर्णय केवल मांस खाने के संबंध में था। शब्द सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मांस खाना वह काम नहीं है जो इंसान को करना चाहिए। इस बिंदु पर मुझे याद आया कि गुरुजी शब्द सुनने के बारे में क्या कहा करते थे। वह चाहते थे कि आप पवित्र गीतों को पूरी तरह सुने। ये हमारे लिए उसकी शिक्षाएं हैं, उनके साथ जुड़े। एक बार जब आप शब्द सुनना शुरू कर देते, सभी सुधार हो जाते हैं। दिल्ली में हमें जल्दी 3 और सत्संगों के लिए निमंत्रण मिला और हम उनमें से 2 में शामिल हो सके। कीर्ति नगर में भक्त श्री अरोड़ा के घर पर हुए सत्संग में हमने गुरुजी की उपस्थिति को महसूस किया और अपना अनुभव साझा किया। श्री अरोड़ा ने बताया कि कैसे गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के बाद उन्हें शराब पीना बंद कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अपना सत्संग पूरा किया, मेरी पत्नी ने मुझे भी सत्संग छोड़ने के लिए कहा। मैं आश्वस्त हो गया और मैंने उसी समय शराब पीना बंद करने का फैसला कर लिया। मैं वास्तव में केवल मुर्गी हुई सारे मारे शब्द सुनने के बाद ऐसा कर सकता था, लेकिन मनुष्य के रूप में हम स्वार्थी होते हैं। मैं अपने सिंगल मॉल का स्वाद लेना नहीं जारी रखना चाहता था। हालांकि गुरुजी ने मुझे एक विशेष सत्संग के माध्यम से अपना आशीर्वाद दिया था और गुरुजी परम पिता होने के नाते अपने निज पुत्र से जो अवगुणों से भरा हुआ था से नाराज नहीं हुए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया था, जिसमें मैं अपने घर में सत्संग का आयोजन किया था। शब्द मेरी निरंतर प्रेरणा रहे हैं। मैंने पाया कि जो गुरुजी के जीवन में हर कदम पर हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हमें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। जब हम सत्संग के लिए आते हैं तो हमें शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। आपको ऐसे संदेश मिलेंगे जो केवल आपके लिए हैं। संयोग से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ पूर्ण हिदायत और उसकी इच्छा के अनुसार होगा। जय गुरुजी। दुबई में हर शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से सत्संग होता है, लेकिन व्यक्तिगत दिनों के आने पर सत्संग गुरुवार से शनिवार तक विभिन्न स्थानों पर लगातार हो सकते हैं। पिछले साल हमने 1 सप्ताह का सत्संग करने के बारे में सोचा। गुरुजी की कृपा से यह व्यक्तिपूर्ण इच्छा गुरुजी के साथ एक सुंदर 7 दिवसीय यात्रा में बदल गई। मैं नवंबर 2014 में दुबई में सत्संग में भाग ले रहा था। हालांकि मुझे गुरुजी के पहली बार दर्शन 6 मार्च 15 को हुए थे। इस 7 दिनों के दौरान मुझे विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं एक स्थानीय बैंक के लिए काम करता हूँ, जिसका किसी अन्य स्थानीय बैंक के साथ विलय हो रहा था। दोनों संगठनों के कर्मचारी अपनी नौकरी बरकरार रखने को लेकर अनिश्चित थे। हालांकि गुरुजी ने पहले ही मेरी देखभाल कर ली थी। सत्संग शुरू होने से 3 दिन पहले सोमवार 7 से 1 नवंबर को मेरे प्रबंधक के बॉस ने एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें नई इकाई के एकीकरण प्रबंधक कार्यालय में मेरी नियुक्ति की पुष्टि की गई। मेरी नियुक्ति 1 सप्ताह बाद से प्रभावित है। मुझे दुबई में कम से कम 1 और वर्ष रहने का आश्वासन मिला। मैं गुरुजी का अत्यंत आभारी हुआ। जिस दिन सत्संग होने वाला था, मैं ऑफिस से वापस लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। सौभाग्य से यह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं थी। हालांकि मेरी कार सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुई थी, क्योंकि वह 2 कारों के बीच आ गई थी। मैंने मनी मन गुरुजी से शिकायत की, कितने फंसा दिता मैनू, हम सत्संग किस होएगा। मैं अब सत्संग में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मुझे कभी किसी सत्संग के लिए देर से आना पसंद नहीं था। मेरा लक्ष्य हमेशा कार्यक्रम स्थल पर गुरुजी का स्वागत करना है और गुरुजी को धन्यवाद। मैं शुरू से ही सत्संग में भाग लेने में कामयाब रहा हूँ। जब गुरुजी के लिए स्वागत धुन बजाई जाती है, तब से लेकर आरती तक। मेरी बिना आवाज की शिकायत सुनी गई। दुर्घटना में शामिल हम तीनों अगली सुबह तक पुलिस स्टेशन जाने को स्थगित करने का सहमत हुए। इसलिए मैं स्वागत धुन बजने से कम 3 मिनट पहले सत्संग में पहुंच गया। ऐसे है गुरुजी की महानता। आपको अपने जीवन की बागडोर से सौंपनी होगी और उन पर पूरा विश्वास करना होगा। उसी समय एक भक्त ने मुझे सत्संग के दौरान जल प्रसाद सेवा करते हुए देखा, इसलिए अन्य भक्तों के परामर्श से मुझे जल और चाय प्रसाद वितरित करने के लिए कहा गया। मुझे इस दर्शन के बारे में बाद में बताया गया। मुझे ऐसे लगा दुर्घटना मेरे बैंक की स्थितियों और सत्संग सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि दुर्घटना और सेवा के माध्यम से गुरुजी ने मेरे जीवन से एक बड़ी बाधा दूर कर दी थी और बैंक में मेरी नौकरी अगले 1 से 2 वर्षों के लिए स्थिर कर दी थी। दैनिक चुनौतियों के बावजूद मैंने पाया कि मैं सभी 7 संगतों में भाग ले सकता था। मेरा मानना है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उनके सत्संग पर ध्यान केंद्रित करूं। वैसे ही केवल तभी जब गुरुजी चाहते हैं कि कोई भक्त उनके सत्संग में आए, तभी कोई उसमें भाग ले सकता है। बिना भाग का सत्संग न लब है, बिन सत्संग में भरीजे जी। यदि सत्संग दैवीय रूप से नियुक्त नहीं है तो उसमें भाग नहीं लिया जा सकता और उसके बिना लोग आपके दाव छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए सत्संग के दौरान हमारा उद्देश्य केवल स्वयं को अपनी बुरी प्रवृत्तियां अवगुणों से दूर करना होना चाहिए। जब हम सत्संग के लिए आते हैं तो हमें शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुजी गुरु के दिव्य शब्द के माध्यम से हम पर अपना आशीर्वाद डालते हैं। हम में से अधिकांश लोग प्रत्येक सत्संग के अंत में अपने हिस्से का आशीर्वाद साझा करते हैं। वह धन्यवाद कहने का एक माध्यम है।
लेकिन गुरु जी के हाथों में यह आशीर्वाद का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। मेरा मानना है हमें अपने जीवन में किसी चमत्कार के घटित होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो रहा तो यह गुरु जी से मिला सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वे आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है। कृपया याद रखें कि इस यात्रा पर कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। हमने बस अलग अलग तरीकों पर अपनी आध्यात्मिक यात्राएं शुरू की है। गुरुजी जीवन के हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संयोग से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उनकी इच्छा अनुसार होगा। हमें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। यदि भी मैंने अपने आशीर्वाद का वर्णन करने में उचित सावधानी बरती है, यदि उपरोक्त में से कोई भी गलती हो तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है सफलता कैसे मिलेगी। हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि उसे सफलता कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। हम पूरी जिंदगी सफलता पाने के पीछे लगा देते हैं। हर किसी की जिंदगी एक सपना होता है और हर उस सपने को पा लेना ही सफलता होती है। लेकिन सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए कुछ पैसे कमाना सफलता होती है तो किसी के लिए एक अच्छी पोजीशन में पहुंचना सफलता होती है। वैसे इन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो है पैसे कमाना। हम सभी इस बात को मानते हैं कि ज्यादा पैसे कमाना है या ज्यादा पैसे होना भी सफल होने की निशानी है। आज स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी के जरिए मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगी कि सफलता पाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बात कही है। स्वामी विवेकानंद जी की सीख के जरिए आप जानेंगे कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है। इस मोटिवेशनल कहानी फॉर सक्सेस से मिलने वाली सीख को अगर आप फॉलो करें तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में इधर उधर टहल रहे थे। कुछ देर अचानक उनसे मिलने एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति कुछ उदास सा लग रहा था। उसने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया और उदास स्वर में उनसे बोला, महाराज मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मन लगाकर अपने सारे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैं एक ऐसा सफल व्यक्ति बन पाया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं ताकि मैं भी सफल बन सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तब तक तुम एक काम करो, आश्रम के बाहर एक पालतू कुत्ता बंधा है, उसे थोड़ा दूर घुमा कर ले आओ। उनकी बात मानकर वो व्यक्ति उस पालतू कुत्ते को घुमाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति थका हारा कुत्ते को घुमा कर ले आया। कुत्ता भी तेज तेज हाँफ रहा था। उन दोनों को ऐसी हालत देख स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, ये कुत्ता भी हाँफ रहा है। मैंने तो तुम्हें बस इसे थोड़ा दूर तक ले जाने को कहा था, कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। उनकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं तो इस पालतू कुत्ते को सीधा सीधा रास्ते पर घुमा रहा था, लेकिन ये कभी इधर भाग जाता तो कभी उधर। अगर रास्ते में से कुछ दिखता तो या तो ये इसके पीछे भाग जाता या फिर उसके खेलने लग जाता। ये सारे रास्ते पर खुद भी दौड़ता रहा और मुझे भी दौड़ाता रहा, इसलिए मैं इतना थक गया। उस व्यक्ति की पूरी बात सुनने का स्वामी विवेकानंद बोले, तुम्हारी सफलता का कारण भी ऐसा ही कुछ है। तुम अपनी मंजिल में सीधा जाने के बजाय उधर भागते हो, जिसकी वजह से तुम्हें सफलता नहीं मिली। अगर सफल होना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी पर एकाग्र मन से चलना होगा। जब तक तुम्हारा मन इधर उधर भागता रहेगा तब तक तुम्हें असफलता ही मिलेगी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है कि जीवन में सफल होने का रास्ता भी यही है कि हमारा ध्यान हमेशा हमारे लक्ष्य मंजिल पर होना चाहिए। जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम इधर उधर भागते ही रहेंगे। बिना मंजिल के हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें पहुंचना कहाँ है। और जब तक हमें यही पता ना हो कि हमें कहाँ पहुंचना है तब तक हम सफल नहीं हो सकते। एक लक्ष्य को होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी लगातार सफल हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने एक लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के हिसाब के मेहनत करें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य बनाते ही आपको सफलता मिल जाएगी। हो सकता है कुछ असफलताओं का सामना भी करना पड़े, लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।